मियांवाली में थाना ईसा खेल की कबूल खेल चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के शेर जवानों ने ख्वारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। भरपूर जवाबी वार से ख्वारजी दहशतगर्द पसपा होने पर मजबूर हो गए। 12 से 14 ख्वारजी दहशतगर्दों ने रात गए चौकी कबूल खेल पर रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। हमले में 2 जवान जख्मी हुए, जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमला नाकाम बनाने पर आईजी पंजाब की बहादुर जवानों को शाबाश। मानसून बारिशों का नया स्पेल रंग जमाने को तैयार। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। आज और कल बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब, बलोचिस्तान और अंदरूनी सिंध में भी बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की नई एडवाइजरी जारी। समुद्री तूफान असना गवादर से 370 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 10वां अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफान शुमाल मगरबी बहिरा अरब में मौजूद। बलोचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। सिंध के माहीगीरों को समंदर में जाने की इजाजत मिल गई। कराची में बारिश के बाद सीवरेज का निजाम और सड़कें तबाह। शाहराहों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। सीवरेज और बारिश का पानी भी ताहाल सड़कों पर मौजूद। उम्मीद कर सकते हैं फौज और पीटीआई में डेडलॉक मजीद ना रहे। ये रियासत के मफाद में है। तमाम इदारे आईनी हदूद में काम करेंगे तो अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। इनफरादी सतह के राब्ते शायद बातचीत को आगे लेकर जाने में मददगार होते हैं। बानी पीटीआई ने महमूद अचकज़ई को इजाजत दी है। वो सियासी जमातों से बात कर सकते हैं। सियासी जमातों से गुफ्तगू के मस्बत नताइज निकल सकते हैं तो वो बिल्कुल कोशिश करें। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। महमूद खान अचकज़ई ने हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे, इनसे मुलाकातें होती रही हैं और होती रहेंगी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुज़ाकरात और मुफाहमत की बात की। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की बात चलाई, लेकिन वो गैर संजीदा शख्स हैं। नवाज शरीफ शौक से बैरून मुल्क इलाज नहीं करवाते। माजी में भी इन्हें ज़बरदस्ती सऊदी अरब भेजा गया था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी को भी बुज़दिलाना वार करार दे दिया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का मकबूजा जम्मू कश्मीर पर हालिया बयान रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा यकतरफा तय हुआ है, ना हो सकता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय यकतरफा इक़दामात इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। इस तरह के दावे गुमराह कुन और ख़तरनाक हद तक फ़रेब है। भारत अपनी इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और बेबुनियाद दावे तर्क करे। मकबूजा जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। दुश्मन की हर कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा से पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल पेश करेंगे। टेली कम्युनिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आर्टिकल 171 के तहत मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ऐवान में पेश करेंगे। भिखारी माफिया के मुनज़्ज़म अंदाज में बैरून मुल्क जाने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी इजलास के एजेंडे में शामिल। चेयरमैन सेनेट सियासी जमातों में मुज़ाकरात के हामी। सियासी जमातों में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को भी मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। वज़ीर आज़म कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी मामलात पर साथ देंगे। सियासी जमातों में इत्तेहाद न होने से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान से पुरानी वाबस्तगी है। हम चाहते हैं मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद।
हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। बतौर अपोजिशन जमात हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें होती रहती हैं। किसी मुलाकात में स्पीकर से मुज़ाकरात की बात ना की ना इरादा है। PTI ने कभी भी स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए दोबारा आने की पेशकश भी नहीं की। मुलाकातें ओपन और असम्बली अमूर चलाने या अपोजिशन के पार्लिमानी अमूर बारे ही होती हैं। चेयरमैन PTI। जलसा कामयाब होगा तब जब जलसा होगा। ये फैसला हो चुका है और जल्द ही इंशाल्लाह तहरीक का आगाज होगा। जो तहरीक है वो पाकिस्तानियों की एक तहरीक होगी और इस तहरीक में सबसे अहम जो फोकस है वो लोगों के डर और खौफ को खत्म करना है। जलसा तब कामयाब होगा जब जलसा होगा। बानी PTI की रिहाई, मैंडेट वापसी की तहरीक चलाने का फैसला हो चुका, जल्द ही आगाज होगा। तहरीक का मकसद लोगों के डर और खौफ को खत्म करना है। तहरीक का आगाज पंजाब से करेंगे, मार्च और धरने होंगे। हमारे पास तहरीक चलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अगर हम ये तहरीक नहीं चला सकते तो हम पर जुल्म के सामने सरनगू कर चुके हैं। नहीं समझता बानी PTI को मिलिट्री अदालत में पेश करने का कोई जवाब है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का इफ़रात ज़र और महंगाई के इशारियों में कमी पर इजहार इत्मीनान। जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई। इफ़रात ज़र की शरह 11% पर आ गई। रवामा इफ़रात ज़र की शरह में मजीद कमी की पेशगोई खुश आइंद है। फिच के बाद मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है, जो आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत मुआशी इशारियों का एतराफ़ है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग पॉलिसी पर तेजी से काम हो रहा है। इसके मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमायां होंगे। बिजली के बिलों में रिलीफ, तेल की कीमतों में मजीद कमी की गई है। हुकूमत तमाम फवायद आम आदमी तक मुंतकिल करने पर यकीन रखती है। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। हुकूमत हल के लिए दिन रात काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। रूस ने कैमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया। तर्जुमान क्रिमिनल का कहना है, रूस का अमेरिकी इलेक्शन में कोई पसंदीदा सदारती उम्मीदवार नहीं, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी और कैमला हैरिस की पोजीशन मजबूत है। अमेरिका की आइंदा सदारत डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस के पास होगी। इसराइली अफवाज की गजा की पट्टी पर वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। बुरेज पनागुजीन कैंप पर इसराइल का टैंक से हमला, 1 फलस्तीनी शहीद, 12 जख्मी। दीर अल बला में ड्रोन हमला और तोपखाने से बमबारी की। 14 की मजमूई तादाद 40,738 हो गई। 94,154 फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली फौज का मगरबी पट्टी का मुहासरा 5वें रोज भी जारी। इसराइली फौजी दस्तों ने बुलडोजरों की मदद से जनीन पर धावा भी बोला। मजीद 36 फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीनी शहरी ग़ज़ाई अशिया, पानी और इंटरनेट की सहूलत से महरूम हो गए। गजा से एक अमरीकी समेत 6 यरगमालियों की लाशें बरामद। इसराइली फौज ने सुरंग से 4 मुर्दों और 2 खवातीन की लाशें मिलने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा, अमरीकी शहरी गोल्डबर्ग की लाश मिलने पर गमनाक और गुस्से में हूँ। हमास के रहनुमा इन जराइम की कीमत अदा करेंगे। हम अपने कैदियों की जिंदगियों का जो बाइडन से ज्यादा ख्याल रखते हैं। हमास का जवाब, कहा, जिन यरगमालियों की लाशें मिली वो इसराइली फसाई हमलों में हलाक हुए। हमने बाइडन की जंगबंदी तजावीज़ को कबूल किया, मगर नेतन्याहू ने इसे मुस्तरद कर दिया। 6 यरगमालियों की हलाकत पर इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। इसराइली ट्रेड यूनियंस ने आज से हड़ताल की कॉल दे दी। मुजाहिरीन नेतन्याहू से इस्तीफा देकर इलेक्शन करवाने का मुतालबा।
और पिंडी टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तान की टीम 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन से खेल का आगाज करेगी। पाकिस्तानी बैटर्स और फील्डर्स ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। बांग्लादेश पर हावी होने का गोल्डन चांस मिस कर दिया। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 262 रन पर आउट हुई। पाकिस्तान को 12 रन की बढ़तरी हासिल। लिंटन दास ने पाकिस्तानी बॉलर्स की एक न चलने दी। 138 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मेहदी हसन ने 78 कीमती रन जोड़े। पाकिस्तान का दूसरी इनिंग्स में भी मायूस कुन आगाज। अब्दुल्ला शफीक दूसरी इनिंग्स में भी बुरी तरह नाकाम। 3 रन बनाकर चलते बने। खुर्रम शहजाद बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए।